ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम देख रहे थे किस तरह से सनक सनातन आदि ये चार कुमार ब्रह्मा जी को आगे रखकर, बीच में रखकर, लीड पर रखकर भगवान विष्णु या भगवान को अप्रोच करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो ये हमने देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे घटनाएं घटी है जिसके कारण वैष्णव अगर असंतुष्ट, अनप्लीज्ड हो जाते हैं तो भगवान भी अनप्लीज्ड हो जाते हैं। तो सनत कुमार जो है, सनक सनातन वगैरह सब, ये सब ब्रह्मा जी को सामने रखते हैं और भगवान से फिर प्रश्न करने लगते हैं। तो ये बहुत इजी जाता है। सो वी कैनॉट अवॉइड मीडिएटर्स। हमें प्रत्येक समय, हमें जो भक्ति में लेके आए हैं, हमें गुरु प्रदान किए हैं या भगवान रियलाइजेशन करवाए हैं, उन्हें हम साइड में रखकर डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। प्रभुपाद भी कई बार कहे हैं, अगर सरल आप चाहते हैं कि भगवान जल्दी संतुष्ट हो तो डोंट गिव फ्लावर डायरेक्टली टू कृष्णा, गिव इट इन द हैंड्स ऑफ श्रीमती राधा रानी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राधा रानी सैंक्शन करेगी ना कि ओ कृष्णा, दिस डिवोटी, ये भक्त बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत अच्छी तरह से शरणागति लिए है। तो राधा रानी अगर कहेगी तो कृष्ण इमीडिएटली वो फ्लावर को एक्सेप्ट करते हैं, वो फूल को अपनाते हैं। हालांकि कोई भक्त डायरेक्टली राधा रानी को साइड करके डायरेक्टली कृष्ण को देते हैं तो कृष्ण स्वीकारते नहीं है। वो समझते हैं दिस डिवोटी इज स्टिल नियोफाइट, ये अभी कनिष्ठ भक्त है, प्रोसेस को नहीं जानता है। इसलिए हमें वैष्णव से ये सीखना चाहिए या शास्त्रों के माध्यम से एक सीखना चाहिए कि वैष्णव लोग जो है, महान आत्माएं जो है, किस तरह से इस विधि को अपना रहे हैं, भगवान को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। ब्रह्मा जी चार कुमारों के पिता है और ब्रह्मा जी हमारे सांप्रदाय के अधिपति है। ही इज द हेड ऑफ आवर सांप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय सांप्रदाय। तो ब्रह्मा जी को या हमारे परंपरा में आने वाले वैष्णवों को, गुरु को साइड में निकालकर हम डायरेक्ट अप्रोच, ओवर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट हैव टू बी लर्न्ड फ्रॉम हियर। क्योंकि भगवान स्वयं भी जानते हैं और समझ जाते हैं ये कनिष्ठ है, इसे कुछ अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है और किसी भक्तों के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो कृष्णा गिव्स अप दैट डिवोटी टिल ही लर्न्स ऑल दिस एटिकेट्स।
जब तक भक्त ये सीखता नहीं है, ये एटिकेट्स नहीं सीखता है, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता है, तब तक भगवान भी उसे स्वीकारते नहीं है। तो तुरंत ऐसे करने के बाद, हियर सी, अपॉन सीइंग माय फॉर्म एज हंस, द सेजेस हेडेड बाय Sanaka, placing Brahma in the lead, approached me and worshipped my lotus feet. तो सीनियर्स, अधिकारी व्यक्ति, बुजुर्ग लोग या आगे बढ़े हुए हैं, इनके माध्यम से भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना बहुत सरल जाता है, बहुत सरल हो जाता है। अगर कुछ डाउट्स है, संशय है, इतना फेथ डेवलप नहीं हुआ है, तो हमें डेवलप करना चाहिए उस फेथ को। जैसे उदाहरण के लिए पावर हाउस, लाइट का पावर हाउस जो है, हाँ, सभी घरों में जाता है और सभी घर में लाइट लग जाते हैं, लेकिन अगर स्विच में कुछ खोट है तो घर का लाइट नहीं लगेगा, इसलिए स्विच को ठीक करना पड़ेगा। तो हमारा जो कनेक्शन, मीडिएटर कनेक्शन जो है, उसको अगर ठीक करेंगे तो पावर हाउस से लाइट हमारे घर तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और उसके बाद फिर भगवान संतुष्ट होकर बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। माय डियर सन्स, सन्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, अंश है। ब्रह्मा जी भी भगवान के पुत्र है, और भले 4 कुमार ब्रह्मा जी के भी पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, फिर भी भगवान के अंश होने के कारण वो भगवान के पुत्र है। और हम सब इस दृष्टि से, इस एंगल से अगर देखा जाए तो हम सभी भगवान के अंश है, इसलिए हम भी भगवान के पुत्र है। My dear sons, the mind has the propensity to enter the sense objects, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अभी उन्हें ये ज्ञान दे रहे हैं, समाधि के विषय में समझा रहे हैं। जैसे कुछ डाउट था उद्धव को कि समाधि तो योगी लोग करते हैं, समाधि में तो योगी लोग जाते हैं, ध्यान में बैठकर समाधि जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी सेवा, जो भी व्हाटएवर, कोई भी प्रकार की सेवा, भले वो कुकिंग हो, फ्लावर गार्लैंड्स बनाना हो, या प्रीचिंग हो, या क्लीनिंग हो, ये सब समाधि में भगवान से संबंधित ये समाधि में काउंट किए जाते हैं। तो उद्धव कंफ्यूज होने के कारण, समाधि तो मैं समझता हूं जहां तक कि ध्यान में बैठे हैं और किसी ऑब्जेक्ट पर मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसको समाधि कहा जाता है। बट आप तो ऐसे कह रहे हैं सेवा में। तो यहाँ पे इसलिए भगवान मन के स्थिति को, सेंस इंद्रियों के स्थिति को, आत्मा के स्थिति को यहाँ बता रहे हैं। और धीरे धीरे कितने सुंदर रूप से भगवान कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाकर उनको कन्विंस कर रहे हैं कि समाधि एक्चुअली मीन्स एंगेजिंग विथ फुल ऑब्जॉर्प्शन, पूर्ण रूप से, मन से, प्रेम से मेरी सेवा, मतलब भगवान की सेवा, इसे समाधि कहा जाता है। तो यहां कह रहे मन की प्रोपेंसिटी जो है, मन की जो गति है, वो हर हमेशा भौतिक चीजों में घुस जाता है, और भौतिक चीजें जो है वो मन के अंदर घुस जाता है। जैसे हम किसी पर दृष्टि डालते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, समझ गया? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान लगाते हैं, या मतलब हमारा मन वहां पे मतलब क्या बोलते हैं, हमारी आंखें वहां पे देखती है, तो तुरंत ही मन आकर्षित उसको कर लेता है और उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है।
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है मन को भाता है। यस, ये मेरे लिए है, ये मेरा है। समझ गया ना? इस तरह से शुद्ध आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा ऑफ कोर्स सारे भगवान के एनर्जीज है, भगवान की शक्ति है। भौतिक जगत मतलब जैसे भगवान के शक्तियां, जितने भी शक्तियां हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया है। हाँ? अंतरांग शक्ति जो सबसे टॉपेस्ट है, हाँ? अंतरांग शक्ति, बहिरांग शक्ति जो सबसे लोवेस्ट है, तटस्थ शक्ति जो मध्य है। तो हम जीवात्मा सब तटस्थ शक्ति में आते हैं, ऊपर भी रह सकते हैं और नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन ये सारे भगवान के शक्तियां हैं। और बहिरांग शक्ति को इल्यूजरी माया शक्ति कहा गया है। और तटस्थ शक्ति जब माया के वश में आ जाता है तो माया उस आत्मा को कवर कर देता है। इल्यूजरी एनर्जी जो है उसको कवर कर देता है। कवर करने के उपरांत हाँ, मन के माध्यम से हम ये सोचने लगते हैं कि मैं मतलब शरीर, आत्मा नहीं। मैं मतलब शरीर, आत्मा नहीं। तो मन जो है इस तरह से इस भौतिक जगत से भौतिक जगत में आकर्षित होने के कारण एंजॉय करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि मन और सारे इंद्रियां आत्मा से भिन्न है, कुछ लेना देना नहीं आत्मा से, आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। फिर भी किसी हायर अथॉरिटी मतलब भगवान या वैष्णव के प्रति द्वेष, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में कहो या व्हाटएवर, तो आत्मा नीचे गिर जाता है। और भौतिक जगत, इल्यूजरी एनर्जी जो है, माया शक्ति आवरण, उस आत्मा को आवरण कर कर यहाँ पे बांध कर रख देती है। और कई लंबे समय तक दुख का अनुभव करता है मन के माध्यम से ये आत्मा। हालांकि आत्मा इज प्योर, क्योंकि वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, मार्जिनल एनर्जी है, अंश है, तटस्थ शक्ति है भगवान की। बट किसी कारण वो इल्यूजरी मतलब माया शक्ति के अंडर में आकर, बहिरंग शक्ति के अंडर में आकर फंस जाता है। तो भगवान कैसे उससे बाहर आना चाहिए ये बता रहे हैं। समझ गया ना? इसलिए वो ऐसे अवस्थाओं को बताते हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्तम अवस्था, 3 अवस्था जो मैं कल बता रहा था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्तम। जागृत मतलब जैसे हम जागे हैं और इस इंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। कुछ चाहिए तो वहां जाते हैं और लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, कार्य करते हैं जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां कार्य नहीं करते, मन कार्य करता है। और हमें ऐसा लगता है कि मैं वहां पे गया, वो सब देखा, मेरे पीछे इतने लोग थे। और जब जागृत अवस्था में आता है पता चलता है अरे ये तो सपना था। समझ गया ना? वहां पे इंद्रियां कार्य नहीं करते, लगता है ऐसे कि इंद्रियां कार्य कर रहे हैं, बट वो स्वप्न मेंटली। और सुसुप्त मतलब स्वप्न आने के बाद क्या आया था सपना, थोड़ा ऐसा दिखता है कुछ आया था लेकिन भूल जाता है, उसको सुसुप्त कहा गया है। हम सभी को इसका अनुभव हुआ है उसी तरह से। लेकिन शरीर में वो शरीर है, लेकिन 3 अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुसुप्त अवस्था में कार्य कर रहा है। शरीर तो वही है लेकिन 3 स्तर में वो कार्य कर रहा है। ठीक उसी तरह से आत्मा वही है और 3 स्तर पर कार्य करता है।
जागृत अवस्था का अर्थ है जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा भगवान के साथ कुछ संबंध है। क्योंकि मैं भगवान का अंश होने के कारण मेरा संबंध मुझे स्थापित करना है। और जब ये जागृत अवस्था आ जाती है तो भगवान उस जीवात्मा को व्यवस्था करते हैं, जाओ हे मेरे भक्त, जाकर उन्हें समझा दो। अभी वो जागृत अवस्था में आए हैं तो उन्हें समझा दो कि किस तरह से वापस घर लौटना है, आध्यात्मिक जगत लौटना है। तो भगवान भक्त की व्यवस्था कर कर उस जीवात्मा को पकड़ते हैं, भक्तों के हाथ में दे देते हैं और भक्त उनको धीरे 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 उनकी परिस्थिति, उनकी अवस्था, उनके मन की अवस्था, उनके शरीर की अवस्था, उनके बुद्धि की अवस्था को देखकर धीरे 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 उन्हें भगवत भक्ति में आगे बढ़ाता है। इसको जागृत अवस्था कहा गया है। तो जो आत्मा जागृत हो गया है, मतलब मन बुद्धि अहंकार से जागृत हुआ है, अब मैं बहुत दुख का अनुभव किया है, इसलिए अब मुझे आनंद सुख का अनुभव करना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान उसको रास्ता दिखाकर, भक्त को भेजकर अपने उपदेश, जैसे गीता उपदेश, भागवतम माध्यम से समझाते हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था जो है, आत्मा स्वप्न अवस्था में जब रहता है तो कितने समझाने पर भी नहीं समझता है, वो वैसे ही कार्य करने लगता है जो अपने मन को फाता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये ठीक लगता है, मैं ये कर रहा हूं, ये अच्छा है, मैं तुम्हारी बात मुझे नहीं माननी है। क्योंकि मन उसको वहां पे ले जाता है और लगता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। फिर जाग जाता है तो पता चलता है कि ये तो सपना है, सत्य तो है ही नहीं है। उसी तरह से शरीर का नष्ट होने पर पता चलता है मैंने इतना मेहनत किया, गधे जैसा काम किया, ये किया, वो इकट्ठा किया, ये इकट्ठा किया, आखिर में हाथ में कुछ नहीं लगा। इसे स्वप्न अवस्था कहा गया है। और सुसुप्त अवस्था मतलब कार्य करते हुए भी टोटली भूल जाना, मुझे करना ही नहीं है और मैं मानना ही नहीं चाहता हूं इन चीजों को। तो वो व्यक्ति जो है बहुत अंदर फंस जाता है। सुसुप्त मतलब सपना आ गया, फिर भी जागृत अवस्था आ जाने में भूल गया, और क्या हो गया मुझे पता नहीं, ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा था, ये मैंने देखा वहां पे, बाद में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इमीडिएटली मैं जाग गया। तो उसको सुसुप्त अवस्था कहा गया है। तो भगवान कहते हैं देयर इज फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ ले, चेतना एक अवस्था है। तो यहां पे भगवान कहते हैं आई एम द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड वेकनिंग, वेकफुलनेस, ड्रीम एंड डीप स्लीप। मैं एक ऐसी चेतना, इन तीनों गुणों से ऊपर, सात्विक राजसिक तामसिक, मैं कल समझा रहा था, सात्विक स्थिति में जब हम 24 आवर्स सात्विक स्थिति में कार्य करते हैं तो उसको जागृत अवस्था कहा जाता है। हाँ? और राजसिक स्थिति में व्यक्ति स्वप्न में रहता है कि मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और बाद में पूरा अल्टीमेटली कैलकुलेशन जीरो हो जाता है शरीर के नष्ट होने पर। तो इसे राजसिक। तामसिक मतलब टोटली ऐसे कार्य करना जिसके कारण हम भगवान को भूल जाते हैं, वैष्णवों को भूल जाते हैं, गुरुजनों को भूल जाते हैं, ये सुसुप्त। तो भगवान इन तीनों गुणों के ऊपर फिर, क्योंकि ये तीन गुण जो है सात्विक राजसिक तामसिक भी जो है, ये भौतिक चीजों, भौतिक स्थिति में आता है, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों के ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं चेतना अवस्था में। समझ गए? तो यहाँ पे कह रहे हैं आई एम द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड वेकफुलनेस मतलब जागृत अवस्था, ड्रीमिंग मतलब स्वप्न अवस्था, डीप स्लीप सुसुप्त अवस्था।
सो यू शुड बिकम एस्टैब्लिश्ड इन मी, मुझ में स्थित होना चाहिए। हाँ, मुझ में जब स्थित हो जाता है फिर वो धीरे 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 सारे इन अवस्थाओं को अवस्था से ऊपर उठ जाता है, चेतना अवस्था में आ जाता है, जिसको हम शुद्ध सत्व कहा गया है। हाँ, सत्व, शुद्ध सत्व, सत्व, रज और तम। तम, रज और सत्व भौतिक जगत में आता है। शुद्ध अवस्था इन तीनों के ऊपर आध्यात्मिक जगत में आता है, आध्यात्मिक अवस्था में आता है। तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे भगवान इस तरह से समझा रहे हैं। और द लिविंग एंटिटी हैज बीन प्लेस्ड इन बॉन्डेज बाय द फॉल्स ईगो। ये बहुत बहुत भयानक फॉल्स ईगो जो है, मिथ्या अहंकार। ऑफ कोर्स अहंकार होना चाहिए, लेकिन सत्य अहंकार होना चाहिए। आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम द सर्वेंट ऑफ माय गुरु, आई एम द सर्वेंट ऑफ वैष्णवस। गोपीर भरतु तव पाद कमलयोर दास दासानुदासानुदास। मैं दास के दास का, भगवान के दास का दास का दास का दास हूं। ये सत्य अहंकार है। लेकिन हम मिथ्या अहंकार में, मैं क्यों दास बनूं, मैं किसी का क्यों सुनूं, समझ गया ना। दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन, फॉल्स ईगो। इसलिए भगवान कहते हैं द लिविंग एंटिटी हैज बीन प्लेस्ड इन बॉन्डेज by the false ego, which awards him opposite of what he has actually hoped for. शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, ये उसकी इच्छा है। लेकिन बॉन्डेज, बंधन के कारण वो दूसरे दिशा को चुनता है। यहां से मुझे शांति मिलेगी, वहां से मुझे सुख मिलेगा, वहां से मुझे आनंद मिलेगा। और कौन समझाएगा उसको। इस तरह से भगवान धीरे धीरे इन सारे अवस्थाओं को बताकर यस, आगे कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी प्रकार से, जैसे ही मतलब चार कुमार कह रहे हैं, प्रभु भौतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, उसको भूल नहीं सकता वो, समझ गया ना। निष्क्रिय नहीं हो सकता। आंखों को देखना पड़ता है, कानों को सुनना पड़ता है, नाक को सूंघना पड़ता है, जीवा को बोलना पड़ता है, त्वचा को कहीं ना कहीं स्पर्श करना पड़ता है। आप कैसे समाधि में जा सकते हैं, कैसे आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये इंद्रियों को कार्य तो करना ही है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड अटैचमेंट्स टू द स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स। इंद्रियों को कार्य करना ही है। आंखों को देखना है तो क्या देखना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, वैष्णव के दर्शन करने चाहिए, भगवान के विग्रह का दर्शन, चित्र का दर्शन करना चाहिए, समझ गए। क्या सुनना चाहिए, पिक्चर के गाने नहीं, विच इज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। भगवान की कथा सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, इन सब, ये तो सारे इंद्रियां निष्क्रिय नहीं कर सकते। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। समाधि में जो योगी जाते हैं वो निराकार रूप, समझ गए ना, निराकार रूप का ध्यान करते हैं। इसलिए वो अपने भगवान को समझते कि भगवान का स्वरूप नहीं है, इसलिए वो ध्यान करते हैं। लेकिन भक्ति जो है, भक्त जो है, भगवान के साकार रूप को देखता है, समझता है। इसीलिए भगवान को साकार रूप है, इसलिए अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान की वो सेवा करता है, और इसे हायर कॉन्शियसनेस कहा गया। क्योंकि भक्त भगवान को साकार रूप में, आपको अपने स्वरूप में देखता है। वो भगवान का जो स्वरूप है उस रूप को देखता है। भगवान ऑब्वियसली साकार है, निराकार नहीं है। भगवान साकार है, तो साकार होने के कारण सेवा, हम उनके अंश होने के कारण हमारी
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास है और उसे समाधि कहा गया है। निराकार व्यक्ति का समाधि कैसे है? ध्यान में एक ज्योत को स्मरण करते रहता है, निराकार व्यक्ति। लेकिन साकारवादी भक्त जो है उसकी समाधि क्या है? क्योंकि भगवान को वो साकार रूप में देखता है और भगवान को भी इंद्रियां हैं, भगवान भी संतुष्ट होते हैं, हाँ, इसलिए वो अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा करता है। आप समझ रहे हो व्हाट समाधि दिस? एंड भगवान आगे कहते हैं ये पूर्ण समाधि है। भगवान की सेवा वैष्णव के माध्यम से, वैष्णव की सेवा भक्तों के माध्यम से ये करना, ये पूर्ण समाधि है। दिस इज एक्चुअली समाधि। इसलिए एब्जॉर्प्शन जो है, जैसे योगीज एब्जॉर्ब होकर किसी लाइट पर, परमात्मा पर स्मरण करते हैं, ठीक उसी तरह से हम एब्जॉर्ब प्रेम से भगवान की सेवा 24 आवर्स करते हैं, तो वो समाधि है। सो भक्तों का, शुद्ध भक्तों का समाधि अलग है और योगी जनों का या ज्ञानी लोगों का समाधि अलग है। समझ रहे? ज्ञानी लोग, योगी लोग जो है, परमात्मा पर या फिर किसी प्रकाश पर ध्यान लगाते हैं, और हम डायरेक्टली भगवान पर ध्यान लगाते हैं, मतलब एक्चुअली एक्शन में आ जाते हैं और पूरा एब्जॉर्ब होकर पूर्ण रूप से, मन से, प्रेम से भगवान की फिर सेवा करते हैं, और भगवान बड़े संतुष्ट होकर उसको स्वीकारते हैं, क्योंकि उस सेवा से वैष्णव भी संतुष्ट हो जाते हैं, गुरुजन भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसे एक्चुअली क्या कहा गया है? समाधि। सो इस तरह से समाधि के विषय में जानने के बाद, तो यहां भगवान कह रहे हैं ऑब्वियसली, डू नॉट कम टू अ कंक्लूजन ऑफ इम्पर्सनलिज्म। समझ गया ना? मुझे निराकार मत समझना, क्योंकि ये 4 कुमार जो है वो निराकारवादी थे, इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं कि मुझे निराकारवादी मत समझना, निराकार न समझना। डू नॉट कम टू द कंक्लूजन ऑफ इम्पर्सनलिज्म बिकॉज इट इज समटाइम्स स्टेटेड दैट आई एम डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज। मैं गुणातीत हूं, भौतिक गुणों के बंधन में नहीं आता, लेकिन गुणातीत मतलब द फोर्थ कॉन्शियसनेस, चेतना। मेरे क्वालिटीज जो है दे आर एटर्नल, दे आर नॉट टेम्पररी। समझ गया ना? हमारे गुण जो है भौतिक शरीर में दे आर टेम्पररी, हमारे सारे कार्य टेम्पररी। भगवान के कार्य, भगवान के गुण, भगवान की लीला, दे आर ऑल एटर्नल। सो आई एम द बेस्ट वेल विशर ऑफ माई डिवोटीज। भगवान कह रहे, मैं उनका सुहृद हूं, उनका मतलब उनकी मतलब उनका अच्छा चाहता हूं। आई एम द शेल्टर, मैं उनकी शरणागति हूं, वो मेरी शरण में आए। आई एम द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीवन, सभी के, ज्ञानी लोगों के, ध्यानी लोगों के, योगी लोगों के और भक्तों का भी अल्टीमेट गोल मैं हूं। दैट मीन्स द डिवोटीज हु आर डायरेक्टली सर्विंग, कृष्ण कहो, विग्रह कहो, वैष्णव कहो, जो डायरेक्टली अपने इंद्रियों को भगवान आध्यात्मिक अवस्था में लगा रहे हैं, दे आर मोस्ट सुपीरियर टू योगीज एंड ज्ञानीज। और वो सचमुच शांति को प्राप्त करता है। समझ गए? क्योंकि वो समाधि में स्थित है, टोटली भगवान की सेवा में एब्सॉर्ब्ड है। प्रेम, प्रेम मतलब एब्सॉर्प्शन, टोटली एब्सॉर्प्शन, प्रेम मतलब। सो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि वो टोटली एब्सॉर्ब रहता है कृष्ण की सेवा में, अपने लिए कुछ नहीं करता है,
इसलिए वो शांत है, समाधि में है। यू गॉट दिस हाउ, इस तरह से भगवान समझा रहे और कहते हैं, द सेजेस हेडेड बाय सनक ऋषि वर्शिप्ड एंड ग्लोरिफाइड मी टू देयर फुल सेटिस्फैक्शन, देन एज ब्रह्मा एंड हिज सन्स लुक्ड ऑन, आई डिपार्टेड टू माय ओन अबोर्ड। मैं इनको ये समझा कर मैं वापस अपने स्वधाम लौट गया। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी को और सनक जी को ये ज्ञान देने के मतलब जो दिए थे वो ज्ञान उद्धव को समझा रहे कि मैंने ऐसे उन्हें समझाया था। तो नाउ यू अंडरस्टैंड ओ उद्धव, योगीस की समाधि, ज्ञानीस की समाधि अलग है, भक्तों की जो समाधि है वो उच्च अवस्था है, क्योंकि वो भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाते हैं विद टोटल एब्जॉर्प्शन, बड़े प्रेम से मेरी सेवा करते हैं। तो ये गोपीज की अवस्था है, एंड गोपीज आर द टॉप मोस्ट एंड बिलव्ड ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।